आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं मंजू मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम एमएससी सेम 2 के विद्यार्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये मेरा दूसरा लेक्चर है। आज हम ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है। आइए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जो सर्किट डायग्राम हमने बनाया था, 2 एमीटर कलेक्टर Q1 Q2 2 ट्रांजिस्टर्स को लेकर के ज्वाइन करके ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर में हमने क्या क्या चीज़ें नोट की थी। 2 इनपुट सिग्नल V(1) एंड V(2), 2 इनपुट सिग्नल थे, are applied to the base B1 and B2 of the transistor Q1 and Q2। जो हमने ट्रांजिस्टर Q1 पर बेस B1 पे अप्लाई किया था, ट्रांजिस्टर Q2 पर बेस B2 पे अप्लाई किया था। The output V0 is measured between the 2 collectors C1 and C2 which are at the same DC potential because of the equal DC potential at the 2 collectors with respect to ground। The output is referred to be as a balance output। ये चर्चा हम पहले भी कर चुके थे। अभी हमने थोड़ा सा इसको रिवाइज किया है। ड्यूअल इनपुट यानी 2 इनपुट दिए गए हैं, बैलेंस आउटपुट यानी 2 कलेक्टर C1 और C2 के बीच में चूँकि उनका DC पोटेंशियल बराबर है, बैलेंस आउटपुट कहलाता है। ठीक है, आइए आज इस ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर के डीसी एनालिसिस पे हम चर्चा करेंगे। डीसी एनालिसिस आज हमें क्या करना है? टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग पॉइंट वैल्यूज़ ICQ एंड VCEQ। हम 2 ऑपरेटिंग पॉइंट वैल्यूज़ निकालेंगे, कलेक्टर पॉइंट वाली और VCE कलेक्टर इमीटर के बीच के अंदर वोल्टेज। ये ऑपरेटिंग पॉइंट हमें निकालना है फॉर द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। वी नीड टू ऑब्टेन ए DC इक्विवेलेंट सर्किट। इसके लिए हमें सबसे पहले DC इक्विवेलेंट सर्किट चाहिएगा। द DC इक्विवेलेंट सर्किट कैन बी ऑब्टेन सिंपली बाय रिड्यूसिंग द इनपुट सिग्नल V(1) एंड V(2) to 0। हमें DC इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए जो हमारा फिगर था डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, उसके इनपुट को हमें 0 करना है, V(1) को भी और V(2) को भी। द DC इक्विवेलेंट सर्किट इज थस ऑब्टेन इन फिगर 3। ये फिगर 3 मैं आपको दिखा देती हूँ। इस फिगर 3 के अंदर हम DC इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर यहाँ पे शोन है। ये देखिए, बाकी सर्किट तो सारा सेम है, केवल V(1) को 0 किया है, V(2) को 0 किया है। बाकी सारा हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर में पढ़ चुके हैं। प्लस VCC, RC, R भी आपको दिखाई दे रहा है, VBE ड्रॉपेज आपको दिखाई दे रहा है। R(in) जो है हमारा जो सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये R(1) R(2) के बराबर है, इसीलिए यहाँ पर इसे R(in) से ही लिखा गया है। ये 2IE करंट फ्लो हो रही है RE रेजिस्टेंस के अंदर और ये -VEE है। जो प्रीवियस में हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट पढ़ा था, सेम सर्किट है, केवल क्या करेक्शन है यहाँ पर, इनपुट सिग्नल सोर्स दोनों B1 पे अप्लाई किया जाने वाला भी, B2 पे अप्लाई किया जाने वाला भी, उनको हमने 0 किया। ठीक है, reducing the input signal V(1) and V(2) to 0, the DC equivalent circuit is obtained in figure 3. Note that internal resistance of the input signal are denoted by Rin because Re1 and Rin2 are equal. Since both emitter base section of the differential amplifier are symmetrical, match in all respect, we need to determine the operating point collector current ICQ and collector to emitter voltage VCEQ only for
one section. We shall be determined the ICQ and VCEQ value for transistor Q1 only. These ICQ, VCEQ values can be then be used for transistor Q2 also. ये सर्किट आपको मैंने दिखा दिया, इसका एनालिसिस हमें करना है। हम अप्लाई करने जा रहे हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू बेस एमीटर लूप ऑफ ट्रांजिस्टर Q1। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर Q1 आप देखिए और इसका बेस एमीटर लूप यहाँ से आप क्लोज करिए। आपके पास है आर इन जिसमें आई बी करंट बह रही है, VBE वोल्टेज ड्रॉप, और यहाँ पर है 2IE RE ये ड्रॉपेज आपका हो रहा है, और ये -VEE। ठीक है, इसको आप क्लोज कर लीजिए और यहाँ आप किरचॉफ लॉ यूज़ करेंगे। तो आपके पास ये टर्म किसके बराबर आती है, -I in IB -VBE -RE 2IE + VEE is 0। हमने किरचॉफ लॉ अप्लाई किया है बेस एमीटर लूप के अंदर, जो अभी आपको मैंने Q1 ट्रांजिस्टर के लिए बताया था, वहाँ पर हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई किया, तो हमारे पास इक्वेशन 1 प्राप्त होती है। बीटा DC जो है आपका IC/IB का रेशो होता है। IC चूँकि IE के नियरली बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने बीटा को IC/बीटा DC के बराबर लिखा है। Thus the emitter current through the transistor Q1 is determined finally from the figure 1। इस फिगर 1 जो हमने बनाई है, इससे हम IE निकाल रहे हैं, और हमें ये मालूम है कि ये IE IC के बराबर भी होगा, और ये हमें ICQ की वैल्यू देगा। ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट के ऊपर एमीटर करंट की वैल्यू, कलेक्टर करंट की वैल्यू हमें देगा, क्योंकि कलेक्टर करंट और एमीटर करंट दोनों एक दूसरे के नियरली इक्वल है। Thus the emitter current through the transistor Q1 is determined directly from the equation 1 as follows। यहाँ से आप IE को सेपरेट कर लीजिए, जहाँ पे भी IE टर्म आ रही है, तो IE बराबर है VEE -VBE डिवाइडेड बाय 2RE प्लस RIN डिवाइडेड बाय BDC। यहाँ पर जो IB टर्म आ रही है फर्स्ट, उसके स्थान पर इन्होंने IE/बीटा DC लिखा है, और देन IE को सेपरेट किया है, तो इसमें IE के पास 2 टर्म्स आई। तो जस्ट सिंप्लीफाई इट, वी हैव टू फाइंड आउट IE विच इज़ इक्वल टू VEE -VBE डिवाइडेड बाय 2RE प्लस RIN/बीटा DC, इक्वेशन 2। VBE की वैल्यू 0.6 वोल्ट है फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, VBE की वैल्यू 0.2 वोल्ट है फॉर जर्मेनियम ट्रांजिस्टर्स। जनरली हम इस तरह से अपने पैरामीटर्स की वैल्यू लेते हैं कि RIN डिवाइडेड बाय बीटा DC इज़ वेरी लेस देन 2RE। देयरफॉर इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 2 में जो हमारे पास डिनोमिनेटर आ रहा है, उसमें आप सेकेंड टर्म को इग्नोर कर दीजिए, तो RE फर्स्ट टर्म के कंपैरिजन में IE बराबर VEE -VBE डिवाइडेड बाय 2RE, इक्वेशन 3 के द्वारा हम एमीटर करंट की वैल्यू दे रहे हैं। देखिए, इस IE में कहीं पे भी फॉर्मूले में RC नहीं आ रहा, तो ये एमीटर करंट जो है RC पर डिपेंड नहीं करती है। From equation 3, we see that RE set up the emitter current in transistor Q1 and Q2 for a given value of VEE. In other words, by selecting the proper value of RE, we can obtain the desired value of emitter current for a known value of -VEE. Notice the emitter current in transistor Q1 and Q2 is independent of the collector resistance। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ
ये जो फॉर्मूला है आपके पास यहाँ पर कहीं पी भी इक्वेशन 3 के अंदर आरसी नाम की टर्म नहीं है, तो ये आरसी से इंडिपेंडेंट है। देखिए VBE आपके पास ट्रांजिस्टर के हिसाब से फिक्स है, 0.6 वोल्ट है या 0.2 वोल्ट है। अगर हम VEE की कोई गिवन वैल्यू के लिए IE को की डिज़ायर्ड वैल्यू लेना चाहते हैं तो हमारे पास एक पैरामीटर है RE, जिसे आप सेट करके डिज़ायर्ड RE की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, we shall determine the collector to emitter voltage VCE. The voltage at the emitter of current Q1 is approximately equal to minus VB. ट्रांजिस्टर Q1 के एमीटर पर जो वोल्टेज है वो माइनस VB के बराबर है। इफ़ वी अज्यूम दैट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द Rin इज़ नेग्लिजिबली स्मॉल। हमने क्या करा, Rin के अक्रॉस जो ड्रॉप है उसको नेगलेक्ट किया है, तो उस केस के अंदर एमीटर के ऊपर जो वोल्टेज आपको मिल रहा है वो माइनस VB अप्रॉक्सीमेट है। Knowing the value of emitter current IE, which is nearly equal to IC, we can obtain the voltage at the collector VC. हमें VC पर कलेक्टर के ऊपर वोल्टेज निकालना है, तो कलेक्टर पे वोल्टेज यहाँ फिगर से दिखाते हैं आपको। ये कलेक्टर पे वोल्टेज VCC माइनस IC RC के बराबर होगा। ये जो C1 जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर जो इस कलेक्टर के ऊपर जो वोल्टेज है वो VC से डिनोट किया है, तो VC बराबर VCC माइनस IC RC की। ठीक है, तो ये हमने VC बराबर VCC माइनस RC IC नोट किया। हमें फाइंड आउट करना था कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज VCE बराबर VC माइनस VE। C पॉइंट पे और E पॉइंट पे जो वोल्टेज है उनको आप डिफरेंस कर लीजिए। तो ये है हमारे पास VC, इसमें C1 पॉइंट पे वोल्टेज, और ये जो E1 पॉइंट पे वोल्टेज है वो है VE। इन दोनों का डिफरेंस आपको C और E के बीच में वोल्टेज देगा। तो हम VC लिख चुके हैं। अब हमें पॉइंट E पर भी वोल्टेज मालूम है, माइनस VBE के बराबर है, तो हम इनके डिफरेंस की हेल्प से VCE की वैल्यू निकालेंगे। तो VCE बराबर VC माइनस VE है। ये केवल यहाँ थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, ये B नहीं है, E है, और ये VE जो है वो माइनस VBE के बराबर भी है, तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू माइनस BE सब्स्टिट्यूट कर दी। VC आपने ऊपर अभी हमने इक्वेशन बना रखी है कि VCC माइनस RC IC के बराबर है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो VCE बराबर VCC माइनस RC IC माइनस VBE। तो यहाँ पर VCE बराबर VCC प्लस VBE माइनस RC IC के बराबर है। Hence for both transistor we can be determine the ICQ and VCEQ using the equations 2 and 4। ये 4 इक्वेशन आपको VCEQ की वैल्यू दे रही है। इक्वेशन 2 हम वापस से देख लेते हैं। आपने IE की वैल्यू निकाली थी, IE बराबर VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाय 2RE। अगर हम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर रहे हैं तो इक्वेशन 3 यूज़ करेंगे, अदरवाइज इक्वेशन 2 यूज़ करेंगे। Hence for both transistor we can be determine ICQ and VCEQ by using the equation 2 and 4 respectively, because at the operating point IE is equal to ICQ। जो हमने IE के लिए एक 2 इक्वेशन बनाई है वो हमें ICQ की वैल्यू दे रहा है। कलेक्टर पर ऑपरेटिंग पॉइंट हमें पर कलेक्टर की वैल्यू मिल रही है करंट की, और VCE भी जो हमें इक्वेशन नंबर 4 से फाइंड आउट कर रही है, ये जो वैल्यू है वो VCEQ के बराबर है। तो इक्वेशन 2 और 4 की हेल्प से हमने ऑपरेटिंग पॉइंट पर कलेक्टर की वैल्यू, कलेक्टर करंट
और कलेक्टर और एमीटर के बीच के वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट की। ये हमारा था डीसी एनालिसिस के बारे में। नेक्स्ट टाइम अभी हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर आर्टिकल कंटिन्यू रहेगा।